सेहत, संस्कृति, राजनीति और संवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस खतरे की जो बच्चों को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। खतरा है अत्यधिक मोबाइल स्क्रीन अटैचमेंट का, खतरा है डिजिटल नशा का। स्मार्टफोन के स्क्रीन से लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ गेमिंग है, स्क्रीन पर कार्टून है, ढेर सारी रील्स हैं, मनोरंजन से लेकर पढ़ाई तक की सामग्री है। लेकिन प्रश्न यह है कि दुनिया में जहाँ भी बच्चों को डिजिटल गैजेट से पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वहाँ डिजिटल नशा के खतरे भी बढ़ गए हैं। डिजिटल नशा मोबाइल से जुड़ा एक एडिक्शन है। इसमें व्यक्ति मोबाइल की आभासी दुनिया को वास्तविक समझ बैठता है। वह यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देता है। इससे मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत हानियाँ होती हैं। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख स्टेजेस बताई हैं। पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। यह स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस समय विकास कुछ धीमी गति से होता है। दूसरा स्टेज उन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस स्टेज में बच्चे सिंबल का उपयोग करना, इंटेलिजेंसी का प्रदर्शन करना, स्मृति और कल्पना का विकास उनमें तीव्र गति से होता है। तीसरा चरण है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है। वह वेट, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया जैसी चीज़ों के बारे में तार्किक समझ विकसित कर लेता है। चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशंस की। इस स्टेज में 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास, कल्पनाशीलता का विकास शुरू हो जाता है। इस एज ग्रुप के बच्चे अहम केंद्रित भी हो जाते हैं। हम यहाँ पर दूसरे यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बारे में और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज डिजिटल स्क्रीन इम्पैक्ट और एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी 12 वर्ष व उससे अधिक के बच्चों के डिजिटल एडिक्शन के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। क्या हम जानते हैं स्कूलिंग क्या है? प्रोफेसर्स बताते हैं कि स्कूलिंग 80% मनोवैज्ञानिक और 20% भौतिक प्रयास पर आधारित है। भारत में कोरोना काल के समय ही तमाम स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, जिसके कारण बच्चों में डिजिटल अटैचमेंट और बढ़ गया। जब यह इतना बढ़ जाए कि बच्चों के स्वाभाविक कार्य प्रभावित होने लगे, तो यह डिजिटल एडिक्शन में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यह मानसिक एवं शारीरिक सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। बच्चों में इसी डिजिटल एडिक्शन को कम करने के लिए भारत में केरल सरकार ने अपनी तरह की नई पहल की है। डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र बनाने का नया प्रयोग किया गया है। वहाँ पर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बच्चों को इस डिजिटल नशा से छुड़ाने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। स्वीडन, चीन सहित कई यूरोपीय देशों ने किताबों सहित अन्य गतिविधियों पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर भविष्य डिजिटल है, लेकिन इसका बच्चों द्वारा कितने समय और कितना उपयोग किया जा रहा है, यह भी निश्चित किया जाना चाहिए। जो ज्ञान बच्चों को किताबों से बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, वहाँ भी स्क्रीन का इस्तेमाल खतरे का संकेत है। यह संकेत है डिजिटल एडिक्शन का। स्टैटिका के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 तक 64% लोग स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया के उपयोग करता हैं। रिसर्च टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों पर सोशल मीडिया के प्रभाव के एक अध्ययन के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग शहरी क्षेत्रों में 35%, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 37% और ग्रामीण क्षेत्रों में 28% हो रहा है। इससे पता चलता है कि भविष्य में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया दोनों के उपयोगकर्ता बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों में बढ़ रहे डिजिटल एडिक्शन के बारे में भी आगाह होना पड़ेगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों की एज के अनुसार मोबाइल उपयोग के समय की रिकमेंडेशन की है। इसमें बताया है कि 1.5 वर्ष तक के बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखें। 1.5 से 2 वर्ष तक के बच्चे अपने माता पिता की निगरानी में ही मोबाइल देखें।
2 से 5 वर्ष तक के बच्चे एक सप्ताह के अंदर कुल मिलाकर 1 से 3 घंटे तक ही मोबाइल का उपयोग करें। इससे ज़्यादा समय का उपयोग हार्मफुल हो सकता है। 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए सीमित मोबाइल उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मोबाइल एडिक्शन को कम करने के लिए छोटे बच्चों को किताबों की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए, जहां किताबों से उन्हें परिचित कराना चाहिए। अन्य फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। अन्य फिजिकल एक्टिविटीज़ की ओर उन्हें उन्मुख किया जाना चाहिए। जब हम किताबों की महक को बच्चों को समझने देंगे, किताबों से जुड़ने देंगे, किताबों की ओर लौटने देंगे, तो किताबों की और डिजिटल माध्यमों की सार्थकता बनेगी और डिजिटल माध्यम उन्हें और कुछ जानने के लिए प्रेरित कर पाएंगे और डिजिटल एडिक्शन उससे कम होगा। जब किताबों से जुड़ाव होगा, किताबों से प्रेरित होंगे, किताबों से जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं डिजिटल अटैचमेंट कम होगा, डिजिटल अटैचमेंट सीमित होगा और उसका बेहतर उपयोग हो पाएगा। सेहत, संस्कृति, राजनीति और संवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।